हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार बोलते पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ के ही जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स। जैसे कि आज के आप लोगों ने देख समझ गया होगा कि आज हम लोग क्या जानेंगे, थंबनेल देखकर, है ना। तो आज का विषय है, हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 99 तक के सभी संख्याओं का वर्ग निकालना, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में हम लोग निकालेंगे वर्ग। ठीक है, हालांकि इसको निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के भी सभी संख्याओं का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को आना ही चाहिए क्योंकि यहां पर इसका काम पड़ेगा। 1 का होता है स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है भैया 4, यहाँ पर 0 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 4, 3 का स्क्वायर होता है 0 9, यही 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, 7 का 49, ठीक है, 8 का 64, 9 का होता है 9 का माफ कीजिएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 9 का, ठीक है, 10 का भी लिख देते हैं 100 होता है। ठीक है, तो दो हम लोग जानते हैं, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर हमें याद करना होगा, और बाकी 11 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए इसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर बात करें हम लोग, अगर मान लेते, ठीक है, ऐसे दे दे 35, ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे ही दे दे। तो आपको क्या करना है, जो 35 है, ठीक है, 35 का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9 यानी 9, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 35 है, ये जो टोटल संख्या है इनका गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो हम लोग इकाई का एक अंक छोड़कर बाकी जो संख्या है लिख देंगे। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर 30 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये 9 3 12, ठीक है, यानी 12 25 क्या होता है 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। अगर मान लें ऐसे 72 है, ठीक है, 72 का वर्ग अगर आपको पूछे, स्क्वायर पूछे कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका 2 का स्क्वायर 0 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का होता है 49, ठीक है, 49। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है इकाई का अंक छोड़ के बाकी लिख लेंगे इनका गुणा करने कर। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो इकाई का एक अंक छोड़ के बाकी लिखते हैं 28। ठीक है, ऐड कर लेंगे, ये हो गया 4, ये 8, ये 9 2 11, 4 1 5, यानी इतना होता है 72 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये होता है नियम। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। साफ साफ अगर कहा जाए तो, अगर इस प्रकार से मान लेते हैं, आपको निकालना 42 का, ठीक है, 42 का स्क्वायर। तो देखिए, कोई भी संख्या हमें 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, 2 संख्याओं में लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आया, 4 एक अंक का होता है, तो उससे हमें 2 अंक का करने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग पूछे कितना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 0 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का एक अंक छोड़कर 16 हम लोग लिखेंगे। ऐड कर देते हैं, ये हो गया 4, ये 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 1, यानी 17 64 क्या होता है 42 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। अगला अगर बात करें, ऐसे ही कह दें 48 का, ऐसे मान लेते हैं 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका 4 का होता है 16, 8 का होता है 64, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाकी ये जो संख्या है इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौका 32, 32 दूनी 64, माफ कीजिएगा, हाँ 32 दूनी 64, यहाँ पर 32 लिखा दिया जा रहा था, तो 32 में 64 हो गया, ये हो गया 4, ये 6 4 10, 6 6 12 1 13, यहाँ पर 2, ठीक है, 23 4 क्या होता है
23 4 क्या होता है, 48 का वर्ग होता है। इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आना चाहिए, और हमें उम्मीद है सबको याद भी होगा, ठीक है। ये मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल पढ़ाते हैं ना, क्योंकि रोज लगातार रेगुलरली क्लास करना भी अच्छी बात होती है, लेकिन उसी बीच बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ जाए तो पढ़ने में और इंटरेस्ट आ जाता है ना। इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगर हम बात करें 84 का, ऐसे 84 का या फिर 87 का, कुछ भी हो, 87 का स्क्वायर का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 7 का 49, 8 का 64, ठीक। अब ये 7 बटे 56, 56 दूनी कितना होता है, 112, ठीक है, 56 दूनी 112, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के 112 लिखेंगे, ठीक है। 112 इस प्रकार लिख दिया। इसको कर देते हैं 9, ये हो गया 6, ठीक है, 6 हो गया, ये 5, ये 7, 75 75 69 कितना हो गया, 87 का वर्ग हो गया। इस प्रकार की चीजें आपको समझ में आया, क्लियर है। अगर हम बात करें ऐसे ही 99 का, ठीक है, 99 का अगर बात करें तो ये 9 9 इसका स्क्वायर का बात करें, ठीक है, स्क्वायर का बात हो रहा था, तो 9 9 81, 9 9 81, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 81 ध्वनि कितना होता है बच्चों, 162, ठीक है। तो 162 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग करें तो ये 1, यहाँ 10, ये 7 1 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 9, इस प्रकार का, ठीक है। 98 0 कितना होता है, 99 का वर्ग होता है। ये जो नियम है ये सिर्फ 2 अंकों पर फॉलो करता है, ठीक है। 3 अंक का बात है तो 3 अंक का भी कुछ हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इस प्रकार का, ठीक है। अब आप लोग इसका बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग 98 का, 98 का स्क्वायर बताइए, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल गोविंद, ठीक है, गोविंद जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। तो इसका अगर हम देख लीजिए, और बाकी जो बच्चों का नहीं हुआ है, तो ये अगर इसका बात किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 8 टाइम 64, ठीक है, और ये 9 9 81। अब बाकी इसका 9 8 72, 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी 144, ठीक है। तो 144 एक अंक छोड़ के लिखेंगे। इसको अगर हम लोग कर दें तो ये हो गया 4, ये 0, ये 5 6, और ये हो गया 9, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही। अगला कीजिए आप लोग, हम ही कर देते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत समय ले रहे हैं। 91 का स्क्वायर कीजिए, ठीक, इसका भी हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो हमें 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। 9 का 81 होता है, बाकी 9 कम 9 दूनी 18, ऐड कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 8, ये 2, ये 8, ठीक है, 82 81 हो गया इसका। अगर बात करें 90 का, ठीक है, इस प्रकार का 90 का अगर बात करें, किसी भी चीज का अगर बात करें, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, लेकिन डबल 0 लिखिए, ठीक। इसका बात करें 9 9 81 होता है। अब इसका 9 0 0 0, तो फिर 0 0 तो कुछ एडिंग तो होगा नहीं, तो 8100 ही होगा, है ना, इस प्रकार का, ठीक, क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर आप लोगों को मैंने कहा था ना हम लिखवा देंगे, तो आज रोमन नंबर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं रोमन नंबर। तो रोमन नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या हो 11 से लेकर 99 आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आई से लेकर सी तक, ठीक, यानी ये आई है, आई टू सी रोमन नंबर, ठीक।
पहला होता है आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ठीक है, आई वी आई, ये ऐसे इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, ठीक है, उसके बाद आई यक्स, उसके बाद यक्स। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 10 है ना, ये 10 है, उसके बाद हम लोग सीधा सीधा इसको लिखते चलेंगे। 10 है तो 10 के आगे 10 और 1 11, ठीक है, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, इस प्रकार का, ठीक है। 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, ठीक है, 10 8 18, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, 10 9 19 और 10 10 20, इस प्रकार का चीज, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जानेंगे। अगर 30 का बात 21 का, तो 20 और 1 21, 20 2 22, 20 3 33, 20 4 24, 23 माफ कीजिएगा, 33 हमने कह दिया, ठीक है। यहाँ पर 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, ठीक है, 20 8 28, 20 9 29 और ट्रिपल एक्स मतलब 30, ठीक है, ट्रिपल एक्स मतलब 30। अब अगर यही बात करें हम लोग 30 और 1 31, ठीक है, 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33, ठीक, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, ठीक है, 30 8 38, 30 8 38, उसके बाद 30 9 29 39, माफ कीजिएगा। उसके बाद यक्स यल होता है, ठीक है, यक्स यल मतलब होता है 40। कैमरामैन जी आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, ठीक है, इस प्रकार का। तो यक्स यल मतलब क्या होता है, 40। अब 40 और 1 41, ठीक है, 40 1 41, 40 2 42, ठीक है, 40 3 43, 40 4, इस प्रकार का हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद यल, यल मतलब 50, यल मतलब क्या होता है 50, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यल आई होता है 51, यल डबल आई 52, यल ट्रिपल आई 53, ठीक है, ऐसे ही 54 55 56 57, ठीक है, 58, उसके बाद 59, और ये यल यक्स हो गया 60, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है, जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 60 1 61, ऐसे 60 2 62, यही चीजें आपको लेके चलना, और ये वाला लाइन, ठीक है, 63 64, ये 65, ये 66, ये 67 और ये 68, ठीक है, डबल एक्स, ठीक, 70 हो गया, ठीक, 71 हो गया, 72 73 74 75 76 77 78 79। एक्चुअल में जानते हैं आप लोग, इसमें बहुत ही मतलब क्या हो रहा है,
इसको लिखना मतलब छोटे बच्चों का क्लास का है ना, इस प्रकार से आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब लोगों को नहीं आता है। तो रियल ट्रिपल एक्स यानी होता है ये 80, ठीक है। इधर हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिटा के हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। डबल आई, यहाँ पर ट्रिपल आई, वी आई, उसके बाद एक्स सी आ जाता है, ठीक है। एक्स सी आ जाता है, यहाँ तक क्लियर है। आगे का हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्स सी आई, ठीक है, एक्स सी डबल आई, यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, वहां से लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो एक्स सी, एक्स सी ट्रिपल आई, ठीक है, एक्स सी आई वी, ये जो है मैंने वहां पर जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी 95, ये देखिए 91, 92, 93, 94, 95, उसके बाद ये 96, ठीक है, और ये 97, ये 98, ये वाला लाइन यहाँ होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना, इस प्रकार से 98, ये 99, ठीक है। उसके बाद सी, बस जो सी होता है वो 100 का मतलब दर्शाता है, ठीक है, 100 का मतलब दर्शाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यानी पहला लाइन यहाँ शुरुआत होता जाएगा, ये लास्ट में ला जाएगा, ठीक है। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, ठीक है, या फिर रोक कर वीडियो रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें का मेन पार्ट्स जानेंगे। जैसे कि अब अगर बात कर दिया जाए कैसे हम लोग संख्याओं को समझेंगे कि कितना संख्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सी है, ठीक है, सी है तो आप लोग जानते हैं 100 होता है, डबल सी है तो 200 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल सी है 3 तक, हर चीज 3 तक, जैसे एक्स होता है 3x तक, या ट्रिपल एक्स तक, यानी 3x तक हो सकता है, 3c तक हो सकता है, इस प्रकार का 3m तक हो सकता है, इस प्रकार का, ठीक है। ये 300 हो गया। अब 400 के लिए देखिए, 500 का, अगर 400 के लिए रोक देते हैं, d होता है 500, ठीक है। अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखा रहता है, जैसे यल होता है 50 का, होता है ना 50, यल कितना का होता है 50 का, लेकिन अगर हम लोग यक्स यल लिख दे, यक्स यल, ठीक है, तो 50 से 10 घट जाता है, यानी 40 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी अगर सी डी हम कर दें, सी डी यानी 500 में से 100 गया तो ये 400, ठीक है। इस प्रकार का अगर हम लोग डी उसके बाद सी मान लें तो ये 600, ठीक है। उसके बाद डी डबल सी मान ले तो ये 700, उसके बाद डी ट्रिपल सी मान ले तो ये 800, ठीक है, 800 हो गया, 8000 नहीं 800। अगर बात करें अब 1000 का, 900 छोड़ देते हैं अभी, 1000 का तो ये 9, 1000 का तो ये यम होता है, ठीक है, 1000 का यम। लेकिन अगर 1000 में से 100 घटा दिया जाए, ठीक है, 1000 में से 100 घटा दिया जाए तो 900, तो सीएम का बात करें, है ना, सीएम मतलब 900, क्लियर है। इस प्रकार का यम सी अगर बात करें, यम सी तो 1100, ठीक है, 1100, यम डबल सी 1200, यम ट्रिपल सी, इस प्रकार का। यम डी अगर बात करें तो 1500, इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है। और इस प्रकार से धारणा बनती हुई जाती है। बाकी अगर बात करें, यहां तक क्लियर है, 1500। अगर बात करें, हाँ, अगर बात करें 1000 का, ठीक है, 1000 का तो यम, ठीक, 2000 का डबल यम, ठीक है, 2000 का डबल यम, 3000 का ट्रिपल यम, ठीक है, ट्रिपल यम मतलब 3000, ट्रिपल यम मतलब 3000, ठीक है। 4 यम तक होता है, यम जो होता है 4 यम तक हो सकता है, ये 4000,
लेकिन अब देखिए जैसे ही 5000 का बारी आता है, बार लगना शुरू, यानी 3 जीरो का मतलब होता है बार, 3 जीरो का मतलब बार, लेकिन ये 5000 से चालू होता है, ठीक है। वी बार मतलब 5000, ठीक है। वी आई बार मतलब 6000, ठीक है। अगर हम मान ले ऐसे सी पर बार लिखा है, ठीक है, ठीक है, सी पे बार लिखा है, तो मतलब बार मतलब 3 जीरो, बार मतलब 3 जीरो, उसके बाद सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब 100, तो इस हिसाब से यानी 1 लाख का इतना हो सकता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, 10,000 का क्या होता है, 10,000 का दो चीजें होता है, यम जी भी होता है और एक चीज होता है, ठीक है, यक्स बार, यम जी या यक्स बार, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, क्लियर है। यानी इस तरह से लिखा है, मान लेते हैं ऐसे सी बार वी बार, ऐसे कुछ लिख दे, ठीक है, सी बार वी बार, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बार वी बार दिया है तो हम लोग इस प्रकार से कुछ देगा, ठीक है, सी बार वी बार मतलब इस प्रकार से दे रहा है, डबल दोनों एक ही साथ ज्वाइंट है, तो सी वी मतलब होता है 105, सी वी मतलब 105, अब 105 है तो बार का मतलब 3 जीरो, बार का मतलब 3 जीरो, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार का बार मतलब 3 जीरो, ठीक है, तो इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है, यानी बार मतलब 3 जीरो। ऐसे मान लेते हैं डबल बार दिया है, सी पर बार, डबल सी पर बार दिया है, तो डबल सी मतलब क्या होता है 200, बार का मतलब 000, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 2 लाख। इस प्रकार की चीजें आपको दर्शाया जाए। मान लेते हैं यम दिया है, यम पर बार दे दे, ठीक है, यम पे बार, तो यम तो पहले से ही 1000 होता है ना, तो यह बार का मतलब होता है 3 जीरो, तो ये हो गया कितना 10 लाख। इस प्रकार की चीजें, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इस प्रकार की चीजें आपको कवर कर सकते हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ डबल बार का बात करें, ऐसे डबल बार, तो इस पे और 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, 3 जीरो और लग जाएंगे, तो क्या है, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार की चीजें आप लोग हाँ देखते होंगे, आप लोगों को पता है। अगर हम यम का बात करें, ठीक है, यम का, तो वहां पर यम यूट्यूब पर जो होता है मिलियन में दर्शाया जाता है, के में दर्शाया जाता है, तो वो दूसरी चीजें हैं, ठीक है, इसको मत समझिएगा कि यही है, ठीक है, ये तो रोमन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार की चीजें आपने आज सीखा, स्क्वायर निकालना सीखा, रोमन नंबर आपने सीखा, तो ये चीजें थी आज के सब्जेक्ट्स में। फिलहाल मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।